मैं हूं देवांशु रॉय और आज के वीडियो के लिए मैं आपका होस्ट हूं। लास्ट 30 सालों में हमारी कंपनी ने काफ़ी सारे मार्केट के उतार चढ़ाव देखे हैं। हर्षद मेहता के स्कैम से लेके आज से डिजिटल युग में जो भी हम लोग कंप्यूटर से कर सकते हैं या इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये भी चीज़ हमारी कंपनी देख रही है। बट मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट 30 सालों में मार्केट रेट काफ़ी ज़्यादा या मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। एंड आज जो मैं प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ गारंटीड रिटर्न्स आपको देता है। आज मैं एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के एक बहुत बड़े प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूं जो कि SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज प्लान है, जो कि आपको आज से 30 साल के बाद के इंटरेस्ट रेट को लॉक करने का मौका देता है एंड आपके पैसे को इन्फ्लेशन प्रूफ रख सकता है। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि इंटरेस्ट रेट हमारी इकोनॉमी में कितनी तेजी से गिर रहा है? अगर हम 2016 में G-Sec 10 ईयर यील्ड की बात करें तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट था उस समय वो 7.5 से लेके 7.8% का था। अगर हम 2020 में इसी G-Sec यील्ड की बात करें तो वो 7.5 से 7.8 से घटकर 5.8 से लेके 6.2% का हो गया। एंड आज 2026 है, आज के रेट में हमारा जो G-Sec यील्ड है वो 6.5 से लेके 7% का है। तो अगर हम ये बात करें तो ये डाउन ट्रेंड हम लास्ट 30 सालों से देख रहे हैं एंड हमारे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट घटता जा रहा है। एंड अगर हमें एक अच्छी इकोनॉमी बननी है तो हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम होने चाहिए, ताकि जो बिजनेसेस यहाँ पे करना चाहते हैं वो बहुत कम ब्याज दरों पे पैसा उठा पाए एंड वो बहुत इजीली बिजनेस कर पाए, ताकि हमारे देश की बहुत ज़्यादा तरक्की हो पाए। तो इसीलिए हमें कम इंटरेस्ट रेट की ओर बढ़ना पड़ेगा। बट अगर हम ये प्रोडक्ट लेते हैं जिसे हम SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज प्लान कहते हैं, तो हमारे पास ये मौका रहता है कि अगले 30 साल के बाद जो इंटरेस्ट रेट रहेगा हमारे इकोनॉमी में वो हम आज ही ब्लॉक कर पाए। दैट मीन्स कि हम अपने रिटर्न्स को गारंटेड कर पाए कि आज से 30 सालों के बाद हमें कितनी मैच्योरिटी मिलने वाली है। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर हम अपने पैसे को इस पर्टिकुलर फंड में लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री एज है वो 30 डेज से लेके 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। सेकेंड, जब इस प्लान की मैच्योरिटी होगी तो हमारी उम्र मिनिमम 18 साल से लेके मैक्सिमम 75 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म, दैट मीन्स कि हमें कितने साल पैसे देने हैं उसकी बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म 7 साल या फिर 10 साल का ही अवेलेबल है। अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें, दैट मीन्स कि कितने साल तक हमारा ये पॉलिसी चलेगा, तो ये पॉलिसी टर्म इस पर्टिकुलर प्लान का 15, 20 एंड 30 सालों का अवेलेबल है। एंड हम अपने सहूलियत या अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इस पर्टिकुलर पॉलिसी की मैच्योरिटी टाइम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो ये प्रीमियम आपको मिनिमम साल में 50,000 देने ही होंगे, तभी आप अपने लिए ये प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्लान को अगर हम आपको बताना चाहें तो इस प्लान में कोई भी बोनसेस नहीं अवेलेबल है। एक ही चीज़ अवेलेबल है, वो गारंटीड एडिशन, जो कि आपके रिटर्न्स को आज के डेट में ही तय कर देता है। दैट मीन्स कि पॉलिसी की मैच्योरिटी पे आपको कितना ब्याज मिलने वाला है वो आज ही आपको पता चला। अब हम आपके साथ हमारे एनुअलाइज प्रीमियम के हिसाब से एंड हमारे जो पॉलिसी टर्म में है, पॉलिसी टर्म कितना हमने लिया है उस हिसाब से हम अपने पॉलिसी में कितना गारंटीड एडिशन होगा उसकी टेबल को डिस्कस करें। अगर आप 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का प्रीमियम लेते हैं एंड अगर आप 15 ईयर्स का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो हर साल आपको 6% बोनस या फिर फिक्स्ड गारंटीड एडिशन मिलेगा। एंड अगर आप 20 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपका जो गारंटीड एडिशन है वो 6% से लेके 8% तक हो जाएगा। एंड अगर आप 30 सालों का गारंटीड एडिशन लेते हैं या 30 सालों का प्लान लेते हैं तो आपका जो गारंटीड एडिशन है वो 8% से बढ़कर 10% का हो जाएगा। अगर आपका प्रीमियम 1 से 2 लाख के बीच में है एंड अगर आपने 15, 20 एंड 30 सालों का पॉलिसी टर्म लिया है तो आपका जो गारंटीड एडिशन है वो 6.5, 8.5 एंड 10.5% रेस्पेक्टिवली रहेगा। एंड अगर आपने एक बड़ा
प्रीमियम का पॉलिसी लिया है, दैट मीन्स कि अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा हर साल आप प्रीमियम देते हैं इस पर्टिकुलर प्लान में, एंड आपका जो पॉलिसी टर्म है वो 15, 20 एंड 25 सालों का है, तो आपका जो गारंटीड एडिशन है वो 7%, 9% एंड 11% का होगा। तो अगर आप एक बड़ा इंश्योरेंस अपने लिए करवाना चाहते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर प्लान 2 लाख रुपए से ऊपर का इंश्योरेंस या प्रीमियम के साथ देना चाहिए। तो आपको हर साल जो गारंटीड एडिशन मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा अगर आप टेबल पे देख रहे हो तो। आइए जानते हैं मिस्टर सुरेश के एग्जाम्पल के साथ। मिस्टर सुरेश की उम्र है 40 साल एंड वो इस प्लान में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष डालना चाहते हैं पूरे 10 सालों के लिए, एंड उनका जो पॉलिसी टर्म है वो 20 ईयर्स का होगा। तो अगर मैं टोटल प्रीमियम की बात करूं तो उन्होंने पूरे 5 सालों में 5 लाख इंटू 10 ईयर्स दैट इज इक्वल टू 50 लाख रुपीज़ उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है। एंड अगर 20 ईयर्स के बाद उनकी फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू की बात करूं एंड गारंटेड मैच्योरिटी वैल्यू की बात करूं तो इस केस में उनकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो 1 करोड़ 20 लाख 57,000 रुपीज़ की होगी। एंड अकस्मात अगर मिस्टर सुरेश की मृत्यु हो जाती है 5वें साल में तो उनके पॉलिसी या फिर उनके जो नॉमिनी हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली 61 लाख 75,000 रुपीज़ मिलेगा। दोस्तों अब आगे मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला है स्टाफ डिस्काउंट। अगर आप इस पर्टिकुलर प्लान के या फिर इस पर्टिकुलर प्लान को लेना चाहते हैं एंड आप SBI ग्रुप के एम्प्लॉय है या रिटायरी है तो आपको 10% ऑफ द सम एश्योर्ड एज फ्री बेनिफिट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सेम अमाउंट ऑफ प्रीमियम देके 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड उसको मिला है तो आप अगर ये प्लान लेते हैं एंड अगर आप SBI के रिटायरी है या SBI ग्रुप के एम्प्लॉय है तो आपको 55 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड मिलेगा। सेकेंड है सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने ये पर्टिकुलर प्लान अपने लिए लिया है एंड कोई झूठ बोल दिया हो पॉलिसी लेने के वक्त, चाहे उनका मेडिकल डिक्लेरेशन हो या कोई भी अदर डिक्लेरेशन हो, तो अगर उनके 3 साल बीत जाते हैं एंड उसके बाद अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी क्लेम देने से डिनाई नहीं कर सकती है। तीसरा है पॉलिसी लोन। ये पर्टिकुलर पॉलिसी पे हम 50% ऑफ द सरेंडर वैल्यू के हिसाब से हम लोन उठा सकते हैं एंड अपनी अगर कोई इमरजेंसी नीड्स है तो उसको बहुत इजीली फुलफिल कर सकते हैं। चौथा है सेटलमेंट। अगर हम ये प्लान को कोई फाइनेंशियल गोल के हिसाब से ले रहे हैं जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन या उनके ईयर बाय ईयर के फीस के हिसाब से, तो हम इस पर्टिकुलर पॉलिसी की मैच्योरिटी 4 या 5 किस्तों में कर सकते हैं जिससे हर एक ईयर की फीस हमारे बच्चों के देने में सुविधा हो एंड हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं इस प्लान से। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें एसेट एलोकेशन सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला, अगर हम हाई ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं तो हमें इक्विटी एसेट क्लास में अपने पैसे को निवेश करना चाहिए। सेकंड, अगर हमें गोल्ड या फिर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें अपने लिए गोल्ड या सिल्वर परचेज करना चाहिए जो कि हमें हेज देते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें अपने लिए सेफ्टी बकेट के हिसाब से भी कोई पर्टिकुलर प्लान्स लेने चाहिए जैसे कि PF हुआ या PPF हुआ या लाइफ इंश्योरेंस के ये गारंटीड स्कीम्स। ये स्कीम हमें गारंटी देते हैं कि हमें फ्यूचर में कितना रिटर्न्स मिलने जा रहा है। तो आइडियली जब भी हम अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी ड्रिवन स्टॉक्स, सेकंड गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स एंड थर्ड सेफ्टी रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज हमेशा ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों मेरे 8 से 9 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि SBI का जो स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज प्लान है ये आपके लिए कोई लॉटरी नहीं है, बट आपको एक डिसिप्लिन एनफोर्सिंग इन्वेस्टमेंट सिखाती है जिससे आपका पैसा बहुत इजीली ग्रोथ हो जाएगा। एंड अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि मार्केट के इंटरेस्ट रेट के गिरने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपके लिए ये प्लान बिल्कुल सही है एंड आपको अपने लिए ये प्लान ज़रूर लेना चाहिए। बजट 2023 के हिसाब से अगर आपने ये फिक्स्ड मैच्योरिटी वाली प्लान्स 5 लाख से ऊपर तक की ली है तो आपका जो फाइनल अमाउंट होगा वो आपको टैक्स रिबेट उस पर्टिकुलर अमाउंट पे नहीं मिलेगा। बट अगर आपका जो प्रीमियम है वो 5 लाख के अंदर का है तो आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट पे जो भी मैच्योरिटी होगी वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगी अंडर सेक्शन 10(10)(d) एंड आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है इस पर्टिकुलर प्लान में वो भी अंडर सेक्शन 80(c) आप रिबेट ले सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड कोई भी अदर लोन सर्विसेज, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्लान या कोई भी अदर प्लान से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।